नमस्कार। ये दुनिया भी बहुत अजीब है। मनुष्य के जीवन में जब खुशी आता है तो उसके नज़र में हर ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब जीवन में सफलताएं मिलती हैं तो उसको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। परंतु जब कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जब आप तनाव में रहते हैं या किसी चीज़ों को लेकर के मन में असमंजस की स्थिति आ जाती है, तब आप सोचते हैं कि ग्रह ही अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना भी जरूरी है। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है और देखा भी है मैंने लोगों को। आज 14-15 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। बहुत को बनते देखा है और बहुत को अपने आंख से बिगड़ते भी देखा है जो मेरे पास आए हैं। जी हाँ, और एक बहुत बड़ी बात मैं बता देता हूँ, बिना कुछ खोए आप जीवन में कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। इसके लिए कुछ भी कर लो, इसीलिए जीवन में कुछ ना तो कुछ खोना जरूरी होता है। आप जैसे कि देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये मिथुन राशि वाले आपके ऊपर है। आपके लिए विशेष है क्योंकि 29 अप्रैल 2022 से आपके जीवन में शनि की ढैया उतर रही है। तो मैं आपको बहुत ही विस्तृत तौर पे बताऊंगा कि शनि की ढैया जब आई थी आपके जीवन में तो क्या क्या नुकसान हुआ था, और शनि की ढैया जा रही है, मतलब 29 अप्रैल 2022 को शनि देव अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र राशि से चौथे या 8वें भाव में जब शनि बैठता है तो शनि की ढैया चालू हो जाती है। शनि के 7.5 का वृत्तांत तो मैंने दूसरी वीडियो में बता ही दिया है। तो शनि की जो ढैया होती है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव जो होता है ये सुख समृद्धि का होता है और कुंडली का 8वां भाव जो होता है ये केस मुकदमा और मृत्यु का होता है। और आप मिथुन राशि वाले, आपकी कुंडली में शनि 8वें भाव में स्थित है, जिसका मतलब ये हुआ कि जीवन में मैं तुम्हें 2.5 वर्ष में इतना सिखा देता हूं कि कोई तुम्हें ठग ना सके, कोई तुम्हें बर्बाद ना कर सके, मुसीबतों से कैसे बचना है। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा दुख जो होता है ना, ये बड़े सुख का पहचान होता है। अब देखिए क्या हुआ मिथुन राशि वाले, 2020 में जनवरी में आपके ऊपर शनि की ढैया आई। निश्चित तौर पे शनि की ढैया शनि के 7.5 के जैसा 3 चरण में काम करता है। जी हाँ, तो क्या हुआ जब शनि की ढैया आपके जीवन में आई, तो जब शनि की ढैया आपके जीवन में आई तो आपके साथ क्या हुआ, शारीरिक कमजोरी बढ़ गई, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, जीवन में अस्थिरताएं हो गई, किसी भी काम में आपको असंतुष्टि ही हो रहे थे। इसके अलावा जो है कोई भी काम का विपरीत आपको जो है परिणाम मिल रहा था, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां बनी, प्रमोशन पदोन्नति से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया, और यही नहीं, बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप भी आपके खराब हो गए। अब देखिए 29 अप्रैल 2022 को शनि जो है ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसकी लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या होगा कि 29 अप्रैल को सुबह 7:53 में शनि देव जो है वो मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो जब ये कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया तो उतर जाएगी, लेकिन 12 जुलाई तक जो है ये कुंभ राशि में रहेंगे। 12 जुलाई के बाद पुनः वक्री अवस्था में यह चले जाएंगे मकर राशि में ही, जहां पहले थे, और इसके बाद फिर जो है 17 जनवरी 2023 तक जो है ये फिर मकर राशि में ही रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। और पुनः 17 जनवरी से लेकर के जो है मार्च 2025 तक जो है आपके जीवन में 24 मार्च 2025 तक शनि की राशि परिवर्तन यानी फिर पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे। यानी आपके साथ 2 पॉइंट हो रहा है। पहला पॉइंट यह हो रहा है कि शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे यह होगी कि शनि राशि परिवर्तन भी कर लेगा। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा कि शनि जब 12 जुलाई को पुनः जब मकर राशि में ही वक्री अवस्था में रहेंगे तो ढैया तो आपके जीवन में उतर जाएगा, लेकिन यह ढैया का जो नेगेटिव प्रभाव रहा है ये आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला रहेगा, भले ही मकर राशि में रहे। अतः 29 अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2025 तक आपके जीवन में शनि 8वें स्थान से भाग्य स्थान में चले जाएंगे और ढैया उतर जाएगा। तो क्या क्या बेनिफिट होगा ये देखिए।
सबसे पहला क्या होगा, जो रोजगार आपका चला गया था वो रोजगार पुनः आपके पास रिटर्न होना चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है ये काल पुरुष की कुंडली में व्यापार के यानी कर्म के सीधे मालिक होते हैं। तो सबसे पहला आपका जॉब बिजनेस जो चले गए थे हाथ से वह रिटर्न आपके जीवन में आ जाएंगे। दूसरी बात, मेहनत के अनुसार जो आपको फल नहीं मिल पा रहा था, मेहनत के अनुसार आपको परफेक्ट फल मिलना चालू हो जाएगा। जो चिंताग्रस्त थे, मेंटल तौर पे परेशान थे, वह परेशानियां भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लिटिगेशन केस मुकदमा और परेशानियों का योग जो बना हुआ था, यह भी जो है आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आयु में बढ़ोतरी होने लगेगा, हमेशा चोट चपाट लगना, कभी पेट में प्रॉब्लम हो जाना, कभी हृदय रोग हो जाना, कभी पाचन शक्ति को लेकर के प्रॉब्लम, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। लव रिलेशन तो खराब था, उल्टा बदनामी के योग भी बने, तो इससे रिलेटेड भी लाभ आपको मिलने चालू हो जाएंगे, यानी लव रिलेशन भी रिटर्न हो जाएंगे आपके जीवन में। बदनामियां जो हुई थी आपका वो पॉजिटिव थिंग्स में बदलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो लेजीपन जो आ रहे थे, आलस्यपन, कोढ़िया जो आप बने पड़े हुए थे, वह समस्याएं भी आपको शनि दूर कर देगा। एक्चुअली जब जन्म कुंडली में शनि स्ट्रांग होता है ना तो ये बहुत शुभ होता है। जब शनि अष्टम स्थान को छोड़कर नवम स्थान में जाएंगे ना तो इनका जो है विपरीत राजयोग भी समाप्त हो जाएगा। ये विपरीत राजयोग ही जो है ना आपको बुरा वक्त से बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी काम में भाग्य साथ देना चालू कर देगा। पिता से तालमेल बहुत अच्छी हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब शनि की ढैया चल रही थी तो पिता से तालमेल आपके खराब चल रहे थे, सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब चल रहे थे, तो पिता से तालमेल ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, परंतु छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो ये आपको स्वयं मैनेज करना है। इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बार बार जो वीजा और ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार से आप वहां पे लटक रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति सीधा कराना यह चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में हर काम को लेकर के एकदम 100% डेडिकेट हो जाइएगा और समाज में ख्याति भी बढ़नी चालू हो जाएगी। इसीलिए मिथुन राशि वाली जो शनि का ढैया समाप्त हो रहा है और ये जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है ना, मैं सत्य बोलूं तो आपकी किस्मत को बदलने के लिए ही जो है यह आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके प्रभाव को और बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके प्रभाव को और बेटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को आप खिचड़ी खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको और बेनिफिट चाहिए तो आपको प्रत्येक दिन ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का सूर्यास्त के बाद जाप करना है। और बेनिफिट तो है ही, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से लेकर के संपत्ति और प्रॉपर्टी हर मामले में ये शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, 29 अप्रैल से आपके जीवन में शनि की ढैया हो रही है समाप्त, प्लस शनि की राशि परिवर्तन भी हो रही है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपको दे दिया है। मंडे से कंटिन्यू में दिल्ली में हूं, आप चाहे तो मेरे से मिलकर के पर्सनली अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, यानी पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा सकते हैं। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।